बहू बेटी ड्रामे में आप लोग देखने वाले हो। फरहान जो है सीधा सीधा हदीका को बोल देता है, हदीका देखो तुम गलत समझ रही हो और तुम ऐसे नहीं शाहान को कहीं लेके जा सकती। अगर तुम्हें लेना ही है तो याद रखना हदीका, मैं जो है तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर फरहान ये सब कुछ बोलता है हदीका को। हदीका बोलती है फरहान तुम शानजे के पास जाओ, मैं शाहान के पास रहूँगी। तुम सिर्फ़ और सिर्फ शानजे से ही मोहब्बत करते हो और उसी के पास जाओ। मुझे अब साफ साफ समझ आ गया है कि तुम जो है सिर्फ़ और सिर्फ शानज़े से ही मोहब्बत करते हो, क्योंकि तुम्हें जो है मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि अब जो है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। हदीका बोलती है मैं शाहान को लेके जाऊंगी। यहाँ पर फरहान बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। और हाँ, मैं जाऊंगा शाहान को लेके, तुम नहीं बल्कि हम दोनों साथ जाएंगे। दूसरी जानिब जी जिब्रान जो है साफ साफ अयान को बोल देता है, अयान देखो तुम ये जो कह रहे हो अपने गुरूर में, अपने तकब्बुर में ये सब कुछ जो कह रहे हो ये गलत बातें हैं। देखो मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है, एक बात याद रखना, तुम जो है ये सोचें जो है ना अपने पास ही रखो अयान। और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं जो है अभी ऐसा हूँ अभी वैसा हूँ? आइंदा अगर ऐसी मैंने कोई बात सुनी तो याद रखना तुम्हारे साथ जो है अयान मैं अच्छे तरीके से बात तो नहीं करूँगा। दूसरी जानिब ये जो हदीका है ये सब कुछ देख लेती है जो शानज़े ने किया, और शानज़े ने किस तरीके से सबके सामने ये जो काम कर दिया है भैया। अब फरहान खुद हो सकता है खुद फरहान जो है शानज़े को घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि शानज़े ने ऐसा बड़ा काम कर दिया है जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी कि कोई शानज़े ये सब कुछ कर रही है। अब फरहान हो सकता है पछताए कि मुझसे ये क्या हो गया, बड़ी गलती हो गई कि मतलब शानज़े को मैंने जो है नया घर लेने देने की कोशिश की और उसने मेरे साथ क्या किया। यहाँ पर जी आपको बता दें इंटरेस्टिंग स्टोरी इस ड्रामे की। अब जो हानिया वापस जा रही होती है और हानिया हदीका को भी बोल के जा रही होती है कि हदीका भाभी अब मैं तो वापस जा रही हूँ। एक बात याद रखना, फरहान को जो है फरहान भाई को जो है कभी अपने हाथों से मत निकलने देना। हदीका बोलती है देखो हानिया, जिस रिश्ते में मोहब्बत ना हो उस रिश्ते को निभाना भी नहीं चाहिए। हदीका बोलती है पहले तो आप मुझे बोलती थी कि राफ़े को नहीं छोड़ना चाहिए था, अब तो तुम खुद जो है ऐसा बोल रही हो। हदीका साफ साफ उसे कह देती है। अब दूसरी जानिब जो हानिया जा रही है ये शानज़े को बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहू बेटी ड्रामे के हवाले से बता दें जब ये जो हानिया ये हदीका के पास गई थी तो हदीका को साफ साफ उन्होंने कहा था अब ये भी हो सकता है कि मैं जो है मतलब इस घर में वापस ना आऊँ और उस घर में ही रह रहूँ। मतलब यहाँ पर आपको बता दें ये जो शानज़े है हानिया से ये कहती है देखो हानिया तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुमने मुझे कहा था कि हदीका के ख़िलाफ़ जो है हम दोनों साथ में जो है खड़े हुए हैं, लेकिन अब तुम जो है कैसे ऐसे जा सकती हो। हानिया जो है साफ साफ कह देती है देखो शानज़े मैं दूर से भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और अभी मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माहिन के बारे में माहिन के ख़िलाफ़ जो है अब मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा उस घर में जाने में रहने में, क्योंकि अयान ने वो घर मेरे नाम पर कर दिया है और वो घर अब मेरा है और वो उस घर में अब मैं ही रहूँगी। क्योंकि जिब्रान ने पहले भी मतलब साफ साफ बोल दिया था, कह दिया था अब जी ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको बता दें ये जो मतलब जिब्रान है ये अयान को बोल देता है अयान तुम अपनी मोम की तरह सोचते हो, ऐसा ना सोचा करो, ये गलत बात है। तुम जो है हर वक्त माहिन की साइड लेते हो, ये गलत है। अगर आइंदा देखो अयान तुमने मुझसे इस तरीके से बात की तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब जिब्रान को अब दिल में खुशी हो रही होती है कि ये जो हानिया है ये वापस आ रही है, मतलब इसको ये किसी को कहता नहीं है कि हानिया वापस आ रही है। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से ये जो हानिया है जैसे ही वापस आती है जिब्रान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हानिया तो वापस आ गई है, क्योंकि जिब्रान को खुशी भी इसीलिए हो रही होती है, ज़ाहिर सी बात है वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मतलब उसकी वजह से कुछ ऐसा वैसा हो। क्योंकि आपको बता दें इस ड्रामे के हवाले से अब जी ये जो शाफ़े हैं ये क्या करती है अयान को बोलती है देखो अयान हमने साफ साफ जो है और अच्छा कर दिया, क्योंकि अब मतलब हानिया मोम वापस आ रही है और माहिन और हानिया मोम की हम दोनों जो है सुलह करवाएंगे और अच्छे तरीके से रहने के लिए इन दोनों को मजबूर कर देंगे। यहाँ पर जो है माहिन तो बिल्कुल भी नहीं मानती, मतलब वो साफ साफ जो है बोल देती है
हानिया के साथ रहना तो मेरा मुमकिन ही नहीं है और उसके साथ मैं नहीं रह सकती। आपको बता दें बहू बेटी ड्रामे के हवाले से ये जो शाफ़े बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे घर में फिर से जो है बेसुकूनी हो जाएगी और फिर से जो है मज़ा नहीं आएगा। मतलब हमारे घर में जो है फिर से वही झेड़े झगड़े होंगे और दोबारा से ये सब कुछ होगा। अब हानिया मॉम भी आ रही है, अब तो हमारे लिए और भी ज़्यादा मतलब बड़ी खुशखबरी है, लेकिन माहीन मॉम अब नहीं मान रही क्योंकि माहीन ने साफ-साफ जिब्रान को पहले भी कह दिया था और अभी भी कहा है, देखो जिब्रान तुम मेरे बारे में गलत सोचते हो, लेकिन जिब्रान जो है उसको सब साफ-साफ पता चल गया है, हानिया और मेरी शादी नहीं हुई, इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि माहीन ही है। क्योंकि अगर माहीन उस दिन ना होती, आज जो है हानिया के साथ मेरी शादी हो चुकी होती, लेकिन माहीन ने मेरे साथ ये जो कुछ भी किया है अब उसको हिसाब देना होगा। अब दूसरी जानिब जी ये जो मतलब शानज़े ने ये सब कुछ किया है, अब उसको भी हिसाब देना होगा क्योंकि बहू बेटी ड्रामे की आने वाली एपिसोड में एक तो मतलब माहीन के पास चली गई है हानिया, और हानिया ज़ाहिर-सी बात है जब माहीन के पास चली गई है तो शानज़े के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़रहान है और कोई नहीं, और हदीका भी मतलब अकेली है, ज़ाहिर-सी बात है। अब जी, यहाँ पर आपको बता दें ये शानज़े ने काम किया है, ये भी हो सकता है इस सब से सबको पता चल जाए और शानज़े ने ये जो कुछ भी किया है, ये हदीका को भी पता चल जाए और फ़रहान उसको ये भी हो सकता है कि घर से ही निकाल दे क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया है। बहू बेटी ड्रामे की आने वाली एपिसोड में मैं आपको बता दूँ किस तरीके से ये जो माहीन है, अब ये क्या करने वाली है कि जिब्रान को बोलेगी, जिब्रान तुम मेरे बारे में गलत सोचते हो, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ हानिया चाहिए। अगर देखो जिब्रान तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें जो मतलब हानिया से मोहब्बत है ये वो, तो तुम गलत हो क्योंकि देखो जिब्रान मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जिब्रान बोलता है नहीं, मैं हानिया के लिए नहीं परेशान हूँ बल्कि हानिया को तो अब मैं भुला चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो जिब्रान है ये बस ऐसे ही बोल देता है क्योंकि सच में वो हानिया से मोहब्बत करता है और ये हानिया को भी पता नहीं है कि जिब्रान मुझसे मोहब्बत करता है। अब जी, ये जो फ़रहान है इन्होंने जो मतलब काम किया है, ये जो है बहुत ही बड़ा मतलब काम उन्होंने किया है कि किस तरीके से मतलब हदीका को बोलता है, देखो हदीका तुम जो है ऐसे नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो यहाँ पर आपको इस ड्रामे के हवाले से थोड़ा-सा बता दें, बहू बेटी एक ऐसा ड्रामा इंटरेस्टिंग ड्रामा स्टोरी इसकी बन गई है कि इस ड्रामे के हवाले से जी हम आपको बता दें ये ड्रामा जो है और भी ज़्यादा मतलब अच्छा दिन-ब-दिन हो रहा है और किस तरीके से इस ड्रामे की स्टोरी अच्छी होती जा रही है। जैसे कि ये जो फ़रहान है, अब जी ये क्या करने वाला है, ये हदीका को बोलेगा, देखो हदीका शानज़े को मैंने दोबारा से नया घर लेके दे दिया, ठीक है? क्योंकि अब शानज़े ने जो किया है उसका तो मैं उससे हिसाब लूँगा, लेकिन दोबारा से मैंने शानज़े को नया घर लेके दिया है और अब जो है तुम्हें भी अच्छे तरीके से इस घर में रहना चाहिए। तो मतलब हानिया तो जो हदीका है वो तो पहले से ही ये जो फ़रहान है इसके ऊपर गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है शानज़े के लिए ही किया है, और हदीका ये बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी कि शानज़े जो है फ़रहान को एक दिन में ही अपना बना लेगी क्योंकि वही फ़रहान जो है अब हदीका से दूर होने लगा है, जो कि हदीका को बोलता था, हदीका तुम मेरी सच्ची मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत हो, लेकिन अब वही फ़रहान जो है दोबारा से शानज़े के पास जो है और शानज़े का बन गया है। देखिए जी ये एक ऐसा ड्रामा बन गया है बहू बेटी जिसमें स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और इस ड्रामे की स्टोरी की अगर हम बात कर लें, दिन ब दिन इस ड्रामे की स्टोरी बढ़ती जा रही है और इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है। अब अगर बात कर लें आने वाले एपिसोड की, तो ये जो हदीका है ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि जी अब क्या होगा, क्योंकि अब तो जी ये सब कुछ जो भी हुआ है मतलब ज़ाहिर-सी बात है शानज़े की वजह से ही अब हो गया है, जो होना था वो तो हो गया है, अब करना क्या है मुझे जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आने वाली एपिसोड की बात कर लें तो आने वाली एपिसोड बहू बेटी का मैंने आपको प्रोमो का रिव्यू कर दिया अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक। हमारा चैनल मिस्टर एनएसआर खान आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, बहू बेटी, कैसे मेरा नसीब और भी ड्रामास के प्रोमो रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड का मैंने आपको रिव्यू कर दिया प्रोमो का अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।